नमस्कार, गुड मॉर्निंग मित्रों। डॉल्फिन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम कक्षा 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम बोर्ड के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे ये। आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थी इनको अच्छे से पढ़ करके जाएं। और मैं आपको विश्वास के साथ से कहता हूँ, बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगी और इसका बेनिफिट आपको होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स, टीचर्स, संस्थान बहुत से प्रश्न पत्र डालते होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते होंगे। सब अपने अपने तरीके से अच्छे से जो देने का प्रयास करते हैं रिजल्ट, और अच्छे से अच्छे कंटेंट अवेलेबल करवाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने भी ये अपनी मेहनत से खुद पूरी बुक से लेकर के एक पेपर प्रिपेयर किया, जो आपके पार्ट फर्स्ट का, और इसी तरह से पार्ट सेकंड और थर्ड के पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं। और एक पेपर में आपको तीनों पार्ट का सम्मिलित रूप से प्रोवाइड करवाऊंगा। निश्चित रूप से आप पढ़ के जाना, और बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम बोर्ड के अंदर मिलेंगे और इसका बेनिफिट आपको निश्चित रूप से होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट हो, और निश्चित रूप से जो ये पढ़ के जाएंगे उनका रिजल्ट बेहद अच्छा होगा। बाकी सभी का अच्छा हो, सभी का रिजल्ट जो है बेहतर हो, इसकी कामना मैं करता हूँ। तो अपन शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। तो इससे संबंधित निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे, तो सारे प्रश्न लर्न करके जाएं। और मैंने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने की कोशिश की है। सबसे पहले है इसमें अ में हड़प्पा, ब में मोहनजोदड़ो, और स में कालीबंगा, और द में है धोलावीरा। देखिए, सबसे पहले खोजा गया स्थल है, आपको बताना है इसमें क्या आएगा, हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है। इसके नाम पर ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और मोहनजोदड़ो सबसे सुंदर शहर था, और हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। कालीबंगा आपको पता होगा कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ती है, और यहाँ जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। और धोलावीरा गुजरात में, और ये गोदी या बंदरगाह के रूप में विकसित था। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारित किया गया है। देखो, महत्वपूर्ण है, सिंधु सभ्यता का जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। तो अ में है 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ब में है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, स में 1500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। तो आपको बताना है इसमें सही क्या है। तो इसके अंदर आपको सही जो एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और वैसे आपको 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी कहीं उल्लेखित मिलता है, लेकिन आपके बुक में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये करके आना है। राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले हैं। अभी अपने चर्चा की थी। तो अ में है चहुंदड़ों में, बी में है सुरकोटड़ा, और स में है कालीबंगा, और द में सोनारी। तो इसका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये, इसका सबसे सही उत्तर होगा कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान। जिस हड़प्पा स्थल से नेहरू के अवशेष मिले हैं वह है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही एडवांस थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिकता से परिपूर्ण सभ्यता थी। तो यहाँ नेहरू के अवशेष भी मिले हैं, आपको बताना है। अ में है आमरी, बालाकोट, ब में बनावली, स में मांडा, और द में सोरतुगई। तो आपको इसमें जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट करके बॉक्स में लिखना है आपको। नेक्स्ट है आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम जनरल कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां मकान कच्ची ईंटों से जबकि पानी की नालियां पक्की ईंटों से निर्मित है। जहाँ जहाँ पर मकान तो है कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, लेकिन पानी की नालियाँ पक्की ईंटों से बनी है, ताकि
जो सीवरेज का पानी है सोखे नहीं और किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहे। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्थल है। फिर है फ्योन्स क्या था? देखिए आपको जैसे प्रश्न पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। अब फ्योन्स क्या था? तो फ्योन्स कई बार विद्यार्थी लिख देते हैं कि एक बर्तन था। बर्तन नहीं था, फ्योन्स क्या है कि एक विशेष प्रकार के लेप से घोल से बनाई गई मिट्टी थी और इससे विशेष प्रकार के पात्र बनाए जाते थे जिनके अंदर सुगंधित और ये इस प्रकार की जो पेय पदार्थ हैं वो रखे जाते थे। नेक्स्ट आपका है प्रश्न 830 के दशक में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? तो आपको कमेंट करके बताना है। अशोक के अभिलेख पढ़े गए और भारत के इतिहास लेखन में और इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में इनके अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनमें से सांची का स्तूप जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आता है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपको पता होगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सबसे बड़ा जो योगदान देने वाले थे वो चंद्रगुप्त जो है आपके चाणक्य थे। उन चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मोटिवेट किया और उन्हें काबिल समझा इसके। तो नेक्स्ट है आपका प्रयाग प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है? इसके रचनाकार कौन थे? देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि समुद्रगुप्त जो गुप्त शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था और संगीत प्रिय था। खुद को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। इसके काल को स्वर्ण काल भी कहा गया है। जो धन धान्य से परिपूर्ण काल था, संपन्न काल था इनका। और इस समय बहुत सारे दरबारी कवि और लेखक थे। तो इन्हीं में से आपको ध्यान रखना है कौन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। देखो प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। राजा की प्रशंसा में जो उल्लेखित लेख होता है वो प्रशस्ति का कही जाती है। और ये आपके प्रयाग प्रशस्ति है, इसके रचनाकार कौन थे? हरिसेन। ध्यान रखना, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। फ्योन्स एक मिट्टी जो है विशेष प्रकार की मिट्टी थी जिससे विशेष प्रकार के पात्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखो, अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? 712। ध्यान रखना ईस्वी। मनुस्मृति का संकलन किस अवधि में किया गया था? आपको कमेंट करके बताना है। मनुस्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका संकलन लंबे समय तक चला था, तो आपको इसकी अवधि बतानी है। नेक्स्ट है महाभारत का रचनाकाल। महाकाव्य है महाभारत, विश्व का महाकाव्य है। तो ऐसे में आपको महाभारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे क्योंकि अपेक्षा रखते हैं आपसे बोर्ड जो पेपर सेटर है। अब ध्यान रखना, आपको महाभारत का रचनाकाल लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपके हैं पांडव पुत्र वीर अर्जुन के ससुर और ससुराल नाम लिखे। देखिए महत्वपूर्ण जगह हैं और पांडवों में अर्जुन अति महत्वपूर्ण योद्धा थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि जो द्रौपदी इनकी वाइफ थी, वैसे उसको पांचाली भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि पांचों ही पुत्रों की पांडवों की पत्नी थी। तो कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं का भी पता चलता है इनसे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राजा द्रुपद था वो कहाँ का शासक था, आपको बताना है। सांची के स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सांची के स्तूप पर बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो सांची के स्तूप के बारे में आप क्या जानते हैं? कहाँ है? इसका निर्माण कब हुआ? इसकी तिथि, इसका महत्व। फिर आता है अमरावती स्तूप नष्ट कर दिया गया जबकि सांची स्तूप आज भी सुरक्षित है, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए इस स्तूप को संरक्षित करने में जिन बेगमों ने योगदान दिया वो आपको ध्यान रखना है। और किस प्रकार से अमरावती स्तूप के सारे अवशेष थे वो फ्रांसीसी और अंग्रेज लूट के ले गए थे अपने म्यूजियम सजाने के लिए, जबकि सांची का स्तूप है वो कुछ बेगमों ने जो किस प्रकार अनुदान देके या इसकी मूल प्रति के स्थान पर उनकी प्रतिकृति या प्लास्टर ऑफ पेरिस के मॉडल्स या इसकी प्रतिकृति या आकृति दे करके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों और अन्य को जो ये ले जाना चाहते थे इनके अवशेष, उनको बचाया और इनको ये प्रतिकृति दे करके संतुष्ट कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके। नेक्स्ट है स्तूप और चैत्य में क्या अंतर है? हालांकि आपके चैत्य का इतना नहीं है
फिर भी आपसे पूछा जाता है स्तूप क्या थे और ये किस लिए बनाए जाते थे। स्तूप जो विशेष प्रकार से बुद्ध और बुद्धिस्ट जो संत थे, इनके अस्थि अवशेषों पर इनको गाड़ करके इनके ऊपर दड़बेनुमा जो है रचना बनाई जाती थी, इनको स्तूप कहा जाता था। और ये बौद्ध धर्म के अंदर महत्वपूर्ण है। चैत्य इनकी पूज्य वस्तु थी, लेकिन आपके इतना डिटेल नहीं है, तो स्तूपों की कारण और विशेषता पूछ सकते हैं, बनाए जाने के कारण और इनकी विशेषता। नेक्स्ट आता है स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है। स्तूप क्या है, स्तूपों की संरचना किस प्रकार की थी। नेक्स्ट आता है उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार भौतिकवादियों से कैसे अलग थे। देखिए, उपनिषद जो थे अति महत्वपूर्ण विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उपनिषदों में दार्शनिकों ने किस प्रकार से रहस्यवादी विचारों को प्रतिपादित किया और भौतिकवादियों से इन्होंने किस प्रकार जो है तर्क वितर्क के माध्यम से अलग अपने आप को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं उनमें मुहरें बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में जानी जाती है। मुहरें एक उसकी वैज्ञानिकता का, उनकी सजगता का और उनकी सुरक्षा का प्रतीक है। मुहरें लगा दी जाती थी कई चीज़ों पर, जिससे कि उनकी वो उसका काल, उसकी जगह, उसकी एक तरह से छाप होती थी। तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर हड़प्पा सभ्यता की माप तोल प्रणाली पर टिप्पणी लिखी। विश्व इतिहास में बहुत ही वैज्ञानिक प्रणाली, चाहे माप तोल की हो, चाहे नगर नियोजन की हो, जल निकासी की हो, तो ऐसे में हड़प्पा सभ्यता हालांकि विश्व की बहुत ही विकसित और सुसभ्य सभ्यता थी। तो आपसे पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता की माप तोल प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हो। तो बाट किस प्रकार से एक निश्चित अनुपात में और निश्चित रेशियो के अंदर जो है उनका तोल था, इसके बारे में क्या नाप था उनका, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी कि जो वहाँ पे अवशेष मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, मृण मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ जो ताबीज़ मिले हैं, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वो जो कई धूप और दीपक के अवशेष मिले हैं, वेदिकाएँ मिली हैं। तो इनके आधार पे उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में, वैसे वर्षभ की मूर्ति मिली हैं, शिव आद्य की मूर्ति मिली हैं। तो इनसे इनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में आपको क्या जानकारी मिलती है, इससे संबंधित आपको उत्तर लिखना है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पक्ष के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी भी प्रश्न, किसी भी टॉपिक पर प्रश्न पूछा जा सकता है। संक्षिप्त जानकारी आपको होनी चाहिए, अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी सदी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल क्यों माना जाता है। देखिए, इस दौरान कौन से परिवर्तन हुए थे, और ऐसे में 6ठी सदी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल था। तो इसके पीछे आपको आर्ग्यूमेंट बताने हैं भी किस कारण से इसको एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे, मैगस्थनीज की इंडिका में अशोक के साम्राज्य के बारे में क्या लिखा गया है। मैगस्थनीज जो महत्वपूर्ण लेखक था, जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तिका इंडिका लिखी, और वो भारत के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो उसके बारे में आपको बताना भी, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके, मगध के महत्व और समृद्धि के कारण लिखने। आपको बताना कि मगध का राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व था, और वो इतना मतलब संपन्न कैसे था, कौन से आर्थिक स्रोत थे, चाहे खनिज हो, चाहे जंगल हो, चाहे हाथी हो, उस किस प्रकार से आसानी से अवेलेबल हो जाते थे, और किस प्रकार से वहाँ की मिट्टी का उपजाऊपन या जो जलवायु है उसकी अनुकूलता, इन जो भी कारण रहे हो मगध के महत्व के और समृद्धि के, वो आपको उल्लेखित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज और धर्म पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो सभ्यता है उसका समाज कैसा था, आपको बताना है। मातृशतात्मक था या पितृशतात्मक था, तो इसके अवशेष कैसे मिलते हैं। फिर उस समाज में कौन सी मान्यताएं थी, जो अवशेष मिले उनके आधार पर ही हम मान्यताओं के बारे में
पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि लिखित जो भी सामग्री है या जो इसकी जो पद्धति जो है, स्क्रिप्ट है इसकी, वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। तो आपको इसके बारे में जो अवशेष हैं, उनके आधार पे अनुमान लगा के हमें लिखना पड़ता है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत से आर्ग्यूमेंट्स और इसके बारे में बताया गया है, तो आपको लिखना है धर्म और बारे में। नेक्स्ट आता है आपका महाजन पदों की महत्वपूर्ण विशेषताओं या विलक्षणों का उल्लेख कीजिए। महाजन पद कौन से महत्वपूर्ण थे? महाजन पदों का क्या अस्तित्व था? वो किस प्रकार से महाजन पद जो है महत्वपूर्ण थे और उनका क्या अस्तित्व था? इसके बारे में आपको लिखना है। क्या क्या विशेषताएं थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की गतिशीलता पर टिप्पणी लिखी, यानी कि महाभारत की गतिशीलता पर टिप्पणी लिखनी है आपको। महाभारत किस प्रकार एक काल में नहीं बल्कि लंबे समय तक जो है इस पर लेखन कार्य होता रहा और किस प्रकार से उसमें नवीनता आती रही, तो आपको इसके संबंध में उपलब्ध जानकारी के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है महायान शाखा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, अपन ने पढ़ा कि बौद्ध धर्म जो है धीरे धीरे दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, जिसमें एक तो महायान शाखा थी और दूसरी हीनयान शाखा थी। तो महायान और हीनयान दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। महायान, देखो, हीनयान तो जो बुद्ध के मूल जो उपदेश थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं चाहती थी और भगवान के रूप में उनका पूजन करती थी, जबकि महायान शाखा है वो कुछ परिवर्तनों के साथ में बुद्ध के उपदेशों को एक महापुरुष के उपदेश के रूप में स्वीकार करती है। उसके बाद में जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का सार रूप में लिखना है। देखिए, जैन धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण और अहिंसा पर आधारित धर्म, जो आज की सभ्यता को जीने जी जो है जियो और जीने दो के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। तो आपको बताना है जैन धर्म की महत्वपूर्ण विशेषताएं और उनकी शिक्षाओं के बारे में आपको बताना है। आज यदि दुनिया जैन धर्म के मार्ग पर चले, तो जिस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां हैं, अपराध है, हिंसा है, ये जिस प्रकार की अनैतिक गतिविधियां हो रही है, वो किसी भी रूप में नहीं होए यदि जैन धर्म की शिक्षाओं को सही रूप से अमल में लाया जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, हड़प्पा सभ्यता में शिल्पी उत्पादन के लिए किस प्रकार माल प्राप्त करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प उद्योग था, इस पे टिप्पणी पूछ सकते हैं। या फिर हड़प्पा उद्योग के जो शिल्प उत्पादक थे, वो कहाँ से कच्चा माल प्राप्त करते थे, कहाँ से वो जो है लाजवर्द पत्थर लाते थे, कहाँ से वो दूसरी प्रकार की जो चीज़ें होती थी वो ला करके यहाँ विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते थे, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपके बड़े प्रश्न होते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो किस प्रकार एक सुंदर शहर था, वहाँ पे किस प्रकार की जो बसावट थी और किस प्रकार की और अन्य व्यवस्थाएं थी, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर आता है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मौर्य साम्राज्य किस प्रकार एक व्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था वाला साम्राज्य था, जहाँ पर सेना से संबंधित, आर्थिक मामलों, राजस्व से संबंधित और कानून से संबंधित पुलिस व्यवस्था कैसी एक सुदृढ़ और चुस्त थी, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आता है वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की आपको इसके बारे में बताना है कि किस प्रकार से ये विकास हुआ और इनकी क्या विशेषताएं थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। महाभारत जो विश्व का महाकाव्य है, इसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी लिखनी है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए या प्रारंभिक समाज में स्त्री पुरुषों के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, कारण सहित उत्तर लिखना है। इस प्रकार के प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म की या जैन धर्म की शिक्षा का प्रश्न आ सकता है, या प्रारंभिक समाज में स्त्री पुरुषों के संबंधों या स्त्रियों की दशा के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट आपके मैप से संबंधित एक प्रश्न आएगा। आपको मैप पाठ्य पुस्तक में जितने भी लेसन हैं और उसके पाठ समाप्ति के पश्चात प्रश्न दिए हैं, वो प्रश्नों के आपको पढ़ करके जाना, उनके उत्तर। साथ ही जो मैप से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों में से देखना बहुत सारे जो मैप के संबंधित
मानचित्र से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, वहाँ जो मैप पूछे गए हैं, उन मैप्स के केंद्र हो, चाहे पोर्ट हो या कोई स्थान हो, उनको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ कर के जाना है। और ये पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं, समय भी उसमें लगता नहीं है। तो मैप आप ट्रिक से याद करके जाना, ताकि आपके ये पूरे नंबर आए, उसमें कटने की कोई संभावना नहीं रहती है। देखिए, लुम्बिनी, अमरावती, अयोध्या, सांची, मथुरा, धोलावीरा, तो ये आपके कोई 4 या 5 मैप पूछे जाएँगे, 4-5 नंबर, ये बिल्कुल पूरे नंबर आते हैं आपके। तो बहुत अच्छे से आप पढ़ कर के जाना, और उम्मीद है बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इस प्रश्न पत्र में से मिलेंगे, और आपका पेपर बहुत शानदार हो, इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके। और आपका सहयोग ही हमारी मोटिवेशन है। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।